माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। Unity for Change Foundation, registered NGO working on health, education and sports की जानिब से सम्मान समारोह एंड करियर गाइडेंस सेमिनार 2024-25 का इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी प्रेसिडेंट रशीद शेख और चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद असगर मुकद्दम डायरेक्टर ने इसमें शिरकत की। बादजा इस मौके पर दीगर हजरात भी मौजूद रहे। मौलाना आज़ाद मिनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद असगर मुकद्दम ने इसमें खिताब भी किया। बादजा इस दौरान जलील अहमद, मुदस्सिर अंसारी और दीगर भी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम अंधेरी वेस्ट ग्रीन गेट हॉल में मुनक्किद किया गया। महाराष्ट्र मुंबई से सिराज मोहम्मद शेख की ये रिपोर्ट। डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर असगर मुकद्दम साहब, सर इस प्रोग्राम में आए करियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम रखा गया है उसके लेके क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो है ये यहाँ पर जो प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हमारी जो है यूनिटी के मतलब यूनिटी फॉर द चेंज फाउंडेशंस के तमाम ही वॉल्टियर्स, हमारे राशिद भाई और तमाम उनके जितने भी वॉल्टियर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुझे बुलाया। और ख़ास तौर पर ये जो प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस का रखा गया, उनके फ्यूचर्स को तरफ ध्यान देते हुए और प्लस उसके साथ में उनको जो है वो फैसिलिटेट किया गया जो 10th और 12th के अंदर अच्छे नंबर से रैंकिंग से पास हुए। ये एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है और एक उन बच्चों के लिए मोटिवेशनल एक आगे के लिए रास्ता बन सकता है। ये जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मौलाना आज़ाद में एजुकेशन लोन वगैरह की कुछ सुविधा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक इदारा है। हमारी यूटी सरकार की जानिब से माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, जिसमें बिलखुसूस तौर पर मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बौद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, पंजाबी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और ज्यूज़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए जो है हमारा बोर्ड जो है एजुकेशन लोन जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मुहैया कराता है और उसकी रीपेमेंट भी बहुत आसान होती है और बहुत ही लो ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 3% के ऊपर ये लोन आफ्टर द कोर्स यू हैव टू पे जो है दिया जाता है। और इसका जो ऑफिस है वो महाराष्ट्र के ऑल द डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका ऑफिस होता है, जहाँ से ये लोग अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाने के लिए लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, मास्टर्स और फॉरेन कंट्रीज़ में भी अगर जाकर पढ़ना चाहते तो एजुकेशन दिया जाता है। सर अभी तक कितने बच्चों को एजुकेशन लोन मिला है? सर नियर अबाउट जो है अगर आप बताएं तो तकरीबन अभी तक का हमारा डिसबर्समेंट जो है नियर अबाउट 227 करोड़ रुपया जो है डिसबर्स किया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक लास्ट 6 मंथ के अंदर जो है इवन जो थाना वगैरह बाकी का जो डिवीजन है, हमने नियर अबाउट 1.5 करोड़ रुपया जो है अपने माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए हमने एजुकेशन के लिए डिसबर्स किया है। ये तो होगा एजुकेशन के बाद। महिला जो बचत गढ़ को लेके भी लोन हो रहा है मौलाना आज़ाद, उसको लेके क्या करें? अभी हमारा जो इस बार जो है हम लोग जो है हमारी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनके बचत गढ़ को लेकर के और हमारे जो यंगस्टर्स सबका जो है जो बेरोज़गार है, उनके लिए भी हम लोग जो है एक नई स्कीम्स लाने वाले हैं। उनके लिए व्हीकल की और बचत गढ़ को खुद रोज़गार देना, तो ये तमाम चीज़ें हमारा मोटिवेशन अभी हमारा जो बोर्ड जो इसके बारे में अभी हमें नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये होने वाला है, तो उनके लिए भी जो हम फंड मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पे जमा है, कितनी खुशी हो? सर ये बहुत ही खुशी की बात है। यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन जो 3 साल से सपना देख रहा था, वो सपना जो है अब जो है हमारा जो है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हमने जो सोचा था, जो मैंने मेरी टीम ने जो सोचा था, जो सपने देखे थे कि हमारे स्लम्स के बच्चे जो किस तरीके से जो है वो एजुकेट हो, किस तरीके से जो एजुकेशन उनके अंदर में आवे, किस तरीके से जो है वो आगे फॉरवर्ड बने, जो लोगों जो दूसरे जो बिल्डिंग एरियाज़ के जो हाई प्रोफाइल जो एरिया जो है वहाँ के जो बच्चे जिस तरीके से वो लोग जो डेवलप करते हैं अपने आप को, जिस तरीके से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सैलरी वगैरह जो है अपना बिल्डअप कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे स्लम्स के अंदर में कहाँ है, हमारे स्लम्स के बच्चों के अंदर में कहाँ। तो हम ये चाहते थे कि हमारे स्लम्स के बच्चे भी उनसे आगे निकले, हमारे स्लम्स के बच्चे भी कहीं पे पीछे नहीं होना चाहिए, वो भी आगे होना चाहिए। तो उनके लिए जो है हमने ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जो है 3 साल के बाद जो है हमने ये रजिस्टर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से हम इसके ऊपर में काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा कि आज यहाँ पर अच्छे खासे लोग थे, इतनी तादाद में लोग आए हुए और काफ़ी लोग तो बारिश की वजह से आ भी नहीं पाए अभी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारी मेरी टीम का और आप लोगों का और हमारे सब जो मेहमान जो आए हुए
डॉक्टर असगर साहब का और हमारे जो और भी जो जलील सर है उनका और मेरी पूरी टीम का, और जो हमारे मुंबई उर्दू स्कूल से जो आए थे नवाज़ सर, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और बस मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन जो है समाज में एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहा है। जो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर में हम जो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाइए, हमारे स्पोर्ट्स के सिस्टम को बेटर बनाइए, हमारे हेल्थ के सिस्टम को बेटर बनाइए। तो बस यही चाहता हूँ कि भाई सब लोग जो है जुड़ करके रहिए, और जो है यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन का मकसद ही ये है कि सब हर कोई जो है यूनिटी में रहे, एक तादाद में रहे, एक मेजोरिटी के साथ में रहे, और ताकि लोग जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग जो है, जो अपने पास में जो कम एजुकेटेड जो है, उनको एजुकेट हम दिलाए। और हमारे लिए इंशाल्लाह एक हमारा मकसद भी मिला है और हमारा एक सपोर्टर भी मिला है डॉक्टर असगर सर का, जो हमको सपोर्ट करेंगे। अब बच्चे को ये नहीं बोल सकते, कोई पेरेंट्स ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो है हमारे पास में पैसा नहीं, जिसकी वजह से मैं MBBS नहीं करवा रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बना पा रहा हूँ बच्चे को, मैं एडवोकेट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं IAS नहीं बना पा रहा हूँ, मैं IPS नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के मसले अभी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह असगर सर के सपोर्ट से। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि भाई जो है हमारे यहाँ के, हमारे स्लम्स के एरिया के जो बच्चे जो है ये भी जो है आगे बढ़े और आगे कुछ करे, अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करे, जिससे जो है हमारे लोगों का, हमारे समाज का, हमारे मोहल्ले का जो है नाम एक रोशन हो सारी दुनिया के अंदर में। जलील सर क्या कहना चाहेंगे, करियर गाइडेंस के इस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित थे? हाँ, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, मेरे हिसाब से तो गिलबर्ट हिल या इसको जू गली जो भी बोलते हैं, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। क्योंकि इसके पहले भी हॉल में काफ़ी मैंने प्रोग्राम देखे, मगर जो इन लोगों की मेहनत थी, पिछले हफ्ते से इन लोग बराबर स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, व्हाट्सएप के ज़रिए से और पेंडिंग पेपर के ज़रिए से उनको रिमाइंडिंग करवाना कि भाई ये दिन प्रोग्राम है, आप लोगों को आना है। और जितने भी परसेंटेज इन्होंने रखे थे, मेरे ख्याल से लास्ट परसेंटेज इनका था अराउंड लाइक 50 के आसपास। तो जितने भी बच्चों को बुलाया गया उन सबको सम्मान किया गया, उनके माँ बाप को सम्मान किया गया और उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पढ़ाई से ही इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे दूर होते हैं, रोशनी आती है। अगर माँ बाप इस बारे में थोड़ा अवेयर होंगे तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को वो गाइड कर पाएंगे। और बच्चों को भी हमने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की कि पढ़ाई उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतनी ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ का लोकल चैनल कवर करते हो, बहुत अच्छा आपका रिव्यू रहता है, तो लोगों तक के यही मैसेज पहुँचाइए कि एजुकेशन आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। सर क्या ऐसी खास वजह है कि बच्चे आज 10वीं में पढ़ने के बाद भी उनको पढ़ना नहीं आता है? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है सर। ये शिक्षक के ऊपर सवाल, मतलब टीचर के ऊपर भी सवाल होता है, स्कूलों पे भी सवाल होता है कि पेरेंट्स को ये सवाल करना चाहिए कि 10 साल से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मेरे बच्चे को आज लेटर लिखना नहीं आता, तो उसके पीछे क्या वजह? दिल में डर होता है कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं? नहीं, ये कॉन्फिडेंट लेवल उनको ग्रोथ करना चाहिए स्कूल के माध्यम से। देखिए, हमारी क्लासेस है, हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं कि एक बच्चा स्टेज पे आके कैसी बात कर सकता है। आप देख रहे थे, हम कई लोगों को बोल रहे थे कि आप स्टेज पे आके बात करो, कोई भी तैयार नहीं था। कॉन्फिडेंस, इसका मतलब क्या हो गया? उनकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट है। अगर उनको ट्रेन किया जाए, बच्चों के अंदर डेवलप की जाए वो चीज़ें जो उनके टैलेंट से ताल्लुक़ रखती है, जो उनके अंदर के डिज़ायर की ताल्लुक़ रखती है, जो उनके अंदर का ड्रीम ताल्लुक़ रखती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बाहर आएंगी। अगर ये आपके चैनल के माध्यम से लोग देख करके सीख सकते, समझ सकते, मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम मुदस्सिर अंसारी है और मैं पेशे से मार्शल आर्ट टीचर हूँ। बच्चों को टाइक्वांडो, हाप्किडो वगैरह सिखाता हूँ और एजुकेशन में लैंग्वेज सिखाता हूँ, जैसे उर्दू, अरबिक, पर्शियन वैसा। तो हमारे ये राशिद भाई है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको तरक्की अता करे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। फेलिसिटेशन जो है इस तरीके से होना चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई। तो ये 10वीं और 12वीं के लिए जो इन्होंने अभी फर्स्ट स्टेप किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कदम जो है अगले साल से बढ़ते रहे और हर साल जो है इनकी तरफ से प्रोग्राम होते रहे, बच्चों की हौसला अफजाई होते रहे। और जैसे कि इन्होंने कहा, मैं इनको जानता हूँ कि ये सिर्फ कहने वाले नहीं है, करने वाले लोग हैं। आज इन्होंने जो कहा है कि भाई हम लोगों की हेल्प करेंगे, तो ये जो है ये सिर्फ इनिशियल स्टेज था। इसके बाद में इंशाअल्लाह ताला किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला आएगी तो वो इनकी तरफ रुजू करें। वो मैं तमाम लोगों से भी ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उनके पेरेंट्स को अगर किसी चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ होती है तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है यहाँ ला के रख दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर हल होगा। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।